हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित, आपका एसएसटी टीचर, और स्वागत है आपका मेधा गुरु पर। तो इससे पहले हमने चैप्टर्स में पढ़े हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया की ड्रेनेज के बारे में, किस तरह की नदियां बहती है इंडिया में। और आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लास 9th, और ये क्या है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, भारत में कौन कौन से सीजन पाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मॉनसून का क्या मैकेनिज्म है इंडिया में। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है क्लाइमेट। पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट। देखते हैं। तो सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है वो देखेंगे। तो क्लाइमेट जो होता है किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स होता है वेदर का। वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ऐसा है कि वायुमंडल के कंडीशंस में जब डे टू डे चेंज होते हैं और हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ही कहते हैं वेदर। अब इसी को 20 से 30 सालों तक अगर रिकॉर्ड करते रहे किसी एरिया में तो उसे कह देंगे उस एरिया का क्लाइमेट। अब इसी वेदर को किसी एरिया में महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रिकॉर्ड करेंगे तो उसे कह देंगे सीजन। तो यही है क्लाइमेट, वेदर और सीजन। तो एलिमेंट क्या है क्लाइमेट, वेदर और सीजन के, वो भी देख ले। तो एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। आइए देखें तो क्या है। देखिए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसून टाइप क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है? मानसून टाइप क्लाइमेट है। प्रिवेलेंट इन सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, यानी कि साउथ ईस्टर्न एशिया में भी मानसून टाइप क्लाइमेट होता है। असल में ट्रॉपिकल रीजन्स जितने भी हैं वहाँ मानसून टाइप क्लाइमेट ही होता है। रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं भारत में। जैसे कि आप देख लें कोस्टल रीजन्स, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये है कोस्टल रीजन्स, ये इलाका। तो कोस्टल रीजन्स में ऐसा क्या होता है? कोस्टल रीजन्स में सी ब्रीज बहती है, जिसके कारण क्लाइमेट टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है। 30 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, सालों भर ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा। जबकि आप मेन लैंड में चले जाएंगे, यहाँ पर ये जो है मेन लैंड है, समुद्र से दूरी है। देखिए, समुद्र से दूरी है इस जगह पे, यहाँ तो समुद्र से दूरी क्या, समुद्र है ही नहीं अगल बगल में। फिर रेगिस्तान जो है अपना, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मियों के दिन में ज़्यादा गर्मी, इस तरह का टेम्परेचर क्लाइमेट बना हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है। तो देखें, 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड है, उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, और उसके बाद क्या क्या है? देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और रिलीफ फीचर्स। एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लैटिट्यूड क्या होता है पहले ये देख ले। ये देखिए, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस। ये देखिए, लेटी हुई लाइंस है सारी। अब इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए, ये जो आपको इलाका दिख रहा है, 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और इसके बीच का जो इलाका है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन। बहुत ही गर्म इलाका होता है। क्यों होता है ये भी बताएंगे। 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक सर्कल। उसी तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल। तो ये जो जगह है, ये वाली और ये वाली, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, क्लाइमेट जो है बहुत बढ़िया होता है, वेदर भी काफ़ी अच्छा होता है, और ज़्यादातर दुनिया के जो हिल स्टेशंस है इन्हीं एरियाज़ में है। हिल स्टेशन कह रहा हूँ मैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है इसी एरियाज़ में है। उसके बाद है, ऊपर देखेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल। ये जगह जो है इसे पोलर जोन कहा जाता है, या फिर फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। क्या है? फ्रिजिड जोन या फिर जमा हुआ इलाका। तो ये 3 इलाके हैं।
दुनिया के, जहाँ पर ये टेम्परेचर जोन है कि कहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर रहेगा। तो टॉरिड जोन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है टॉरिड जोन गर्म? क्योंकि जो सनलाइट है बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है यहाँ पर, जो सनलाइट है सीधी आकर पड़ती है, इसलिए ये देखिए बिल्कुल सीधी आकर पड़ रही है, तो हीट डिसिपेशन नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। अब यहीं टेम्परेट जोन में देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है, ये इस तरह से, तो लाइट जो है स्लैंट होकर पड़ रही है, टेढ़ी पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है। और जब ऐसे पड़ती है लाइट तो रिफ्लेक्शन होता है किस चीज़ का? हीट का। और जब हीट डिसिपेट ऊपर चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, कुछ हीट नीचे आता है, तो इस जगह का टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा बना हुआ रहता है। उसी तरह से आप पोलर रीजन्स में देखेंगे तो यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल स्लैंट होकर पहुँचती है, मतलब इस तरह से है तो सनलाइट ऐसे पहुँच रही है। कम सनलाइट भी है, जिसके कारण बर्फ जमी रहती है, आइस कैप्स है, इसीलिए इन्हें पोलर जोन कहा जाता है। तो ये डिफाइन करती है कि किसी जगह का क्लाइमेट किस तरह से होगा। तो टॉरिड जोन में जितने भी जगह हैं, टेम्परेट इलाका, ट्रॉपिकल इलाके इन्हें कहा जाता है, यहाँ पर मानसून क्लाइमेट होता है। उसके बाद एल्टीट्यूड, ये कौन सी भाषा है मुझे पता नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो ये देखिए ये एक पहाड़ है, नीचे की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की हवा जो है वो क्या है, नीचे की हवा में हाई प्रेशर बना हुआ रहता है, हीटिंग ज़्यादा होता है यहाँ पर, और हीटिंग के कारण ज़मीन जब हीट होती है तो हवा भी हीट होती है और ऊपर की तरफ जाती है। जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। होता ऐसा है कि सनलाइट के कारण ज़मीन हीट हो गई है, हवा गर्म होगी, हॉट एयर हो गया, और ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा। ये ऊपर की तरफ जाती है, और जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो इसके पार्टिकल्स को फैलने का जगह मिलता है, और जब पार्टिकल्स फैलते हैं तो एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, हीट डिसिपेट हो जाती है, जिसके कारण ऊपर में ठंड हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, तो ऊपर ठंड हो जाती है। तो आप देखेंगे कि आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर में प्रेशर कम है, प्रेशर जहां पर कम होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में जानना है, तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये है हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पर हाई प्रेशर है विंड का, और ये है लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर लो प्रेशर है विंड का। तो होता ऐसा है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, और ये सिर्फ हवा के साथ नहीं है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के साथ ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन लिख ले थोड़ा। मॉलिक्यूल्स तो क्या हो रहा है, देखिए कि मॉलिक्यूल्स जो है, हवा के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चाहते हैं, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाती है तो साइक्लोन बनाती है। ये देखिए साइक्लोन की कंडीशन क्या है, हाई से लो प्रेशर जा रही है हवा, तो जब हाई प्रेशर से हवा निकलती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकलती है। घड़ी जिस तरह से घूमती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हाई प्रेशर से हवा निकल रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे है। लेकिन जब लो प्रेशर की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी ऐसे है। आपको पता है कि घड़ी के कांटे ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। और होता क्या है, देखिए हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। अब इसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम में हम जानेंगे कि विंटर में किस तरह की हवा चलती है भारत में, और समर में किस तरह की। तो देखिए विंटर में हाई प्रेशर होता है और समर में लो प्रेशर होता है। होता ऐसा है कि विंटर में ठंड बढ़ जाती है भारत में, और ठंड के कारण हवा ठंडी हो जाती है और प्रेशर हाई हो जाता है। उसी तरह से गर्मियों में, समर के सीजन में लो प्रेशर एरिया बनता है भारत के ऊपर, क्योंकि ज़मीन गर्म हो जाती है जिसके कारण हवा गर्म होती है,
और जब हवा गर्म हो जाती है तो भारत के ऊपर बनता है लो प्रेशर एरिया, क्योंकि गर्म हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है तो बनता है लो प्रेशर एरिया। अब मानसून की जो विंड्स है इसी लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए भारत में आती है। आपको मैंने बताया क्या कि हाई प्रेशर से हमेशा हवा लो प्रेशर की ओर जाती है, तो मानसून की विंड्स हाई प्रेशर एरिया की होती है, हाई प्रेशर होता है उनमें, और वो लो प्रेशर की ओर यानी भारत की मेनलैंड की ओर बढ़ती है, और जिसके कारण भारत में मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। The southwest monsoon winds move from high pressure area over southern Indian Ocean, cross equator and turn towards low pressure area over India. इंडिया में लो प्रेशर एरिया रहता है इसलिए। साउथवेस्ट मानसून विंड्स गैदर मॉइस्चर ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल इन मेनलैंड इंडिया। तो क्यों इसमें मॉइस्चर होता है ये सब बताएंगे आगे, देखते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोस्टल एरियाज में जो कोस्ट में जो एरियाज होंगी, मतलब समुद्र से जो करीबी एरियाज होंगी, वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्लाइमेट एक ही तरह का रहेगा। लेकिन आप देखेंगे मेनलैंड इंडिया, मतलब ऊपर सेंट्रल इंडिया की तरफ चले जाएंगे, जो समुद्र से दूर, समुद्र से जब दूरी बढ़ेगी तो गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी, सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी, इस तरह का टेम्परेचर होगा, इस तरह का क्लाइमेट होगा। लेकिन आप कोस्ट के सामने जाते हैं तो टेम्परेचर सालों भर लगभग कांस्टेंट रहता है, 30 से 35 के बीच में। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में ज़मीन ठंडी होती है और समुद्र गर्म होते हैं। समुद्र गर्म भी धीरे होते हैं और ठंडे भी धीरे ही होते हैं, जबकि ज़मीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के समय ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है सनलाइट की वजह से, और क्या होता है फिर, गर्म हवा भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। कन्वेक्शन क्या होता है? हवा वर्टिकली जब ऊपर उठती है तो इसे कन्वेक्शन कहते हैं, और हीट भी कन्वेक्शन की वजह से ऊपर चला जाता है क्योंकि हवा गर्म है, तो लो प्रेशर एरिया है यहाँ बनेगा। और जब महासागर, सागर की तरफ क्या है, टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होता है, हवा इस तरफ बह जाएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, लो प्रेशर को भरने के लिए, और सी ब्रीज चल गई तो टेम्परेचर रेगुलेट हो गया। उसी तरह से रात में भी वही होता है। रात में क्या होता है, जिसके जस्ट उल्टा, ज़मीन जो है कूल है, ठंडी है, क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन समुद्री इलाका जो है, समुद्र का जो इलाका है पानी वाला, वो गर्म है। इससे हुआ क्या, उस तरफ लो प्रेशर एरिया बन गया, तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए चली जाती है और लैंड ब्रीज बहती है, और जिसके कारण कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, मतलब 30 से 35 के डिग्री के बीच में ही रहेगा सालों भर। अब बात करते हैं थोड़ी समुद्री धाराओं के बारे में, ओशन करंट्स के बारे में। तो ये देखिए ओशन करंट्स है, तो भारत को जो इफेक्ट करती हैं उस पर बात करते हैं। आप पहले इंडिया खोजे, 10 सेकंड में देता हूँ, इंडिया खोजे इस मैप में कहाँ पर, उसके बाद बात करेंगे इंडिया के बारे में, मॉनसून कैसे आता है। उम्मीद है आपने खोज लिया होगा, नहीं खोज पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। और अब बात करेंगे मॉनसून कैसे आते हैं इंडिया में, उसके बारे में। तो ये देखिए, ये लाइन है 30 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल सीधी तो नहीं बनी है। ये लाइन है 30 डिग्री साउथ, और ये बीच में जो है इक्वेटर, ये बीच वाली इक्वेटर है 0 डिग्री। तो 30 डिग्री लाइंस जो है इसे कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड में बहती है ट्रेड विंड्स। अब बात करते हैं होता क्या है। ये जो है टॉरिड जोन है, आपको पता होगा। अब टॉरिड जोन में क्या होता है, टॉरिड जोन में सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है बिना स्लैंटिंग की, मतलब मुड़ती नहीं, सीधा एकदम सीधा पड़ती। अब सीधा पड़ने का कारण ये पूरा इलाका गर्म हो जाता है, और यहाँ पर पानी भी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो इवापोरेशन होता है, ये आपको पता होगा। पानी जब गर्म होता है तो इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन होकर हवा जो है राइज करती है, बिकॉज दैट इज हॉट एयर। तो गर्म हवा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती है, और एटमॉस्फेयर में जब हवा ऊपर जाती है तो पानी के साथ जा रही है, इवापोरेट हुआ पानी, तो पानी ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है। और जब ऊपर का टेम्परेचर कम है, पानी कंडेंस हो गया है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का विंड्स है, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स है। अब होता ऐसा है कि गर्मियों के दिन में इंडिया का जो मेन लैंड है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये जो मॉइस्चर वाली विंड्स है ये भारत की तरफ बहने लगती है। अब ये जब गर्म हो गया है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, ड्राई विंड्स है। अब क्या होगा, ये जो मानसून, ये जो
क्या बोलते हैं, इवेपोरेटेड विंड है, जो मानसून विंड हम इन्हें कहते हैं, ये भारत की तरफ बहने लगती है, क्योंकि इधर लो प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर विंड्स है, तो लो प्रेशर एरिया की तरफ बहने लगती है और इसी के कारण भारत में मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ऐसी वार्म करंट्स जहाँ पर बहेगी वहाँ पर बारिश होगी, बारिश वाला टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा गर्म इस तरह का रहेगा। लेकिन जहाँ पर हॉट करंट बहती है वहाँ पर टेम्परेचर गर्म होगा, लेकिन जहाँ पर कोल्ड करंट्स बहती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो जहाँ वार्म करंट्स बहती है वहाँ पर मैंने कहा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बारिश भी होगी, जिसके कारण आप जानते हैं यहाँ देखिए ब्राज़ील में हॉट करंट बह रही है, वार्म करंट बह रही है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर वार्म करंट है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ अफ्रीका की इस तरफ वार्म करंट बह रही है, मेडागास्कर के सामने से वार्म करंट बह रही है और यहाँ पर इस एरिया में वार्म करंट बह रही है और फिर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तरफ भी वार्म करंट बह रही है। तो वार्म करंट जो है जहाँ भी बहेगी वहाँ पर गर्म तापमान होगा और बारिश होगी। अब आप देखिए यहाँ पर ब्राज़ील है, यहाँ पर हॉट करंट बह रही है, तो यहाँ पर अमेज़न का जंगल है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब उसी तरह यहाँ पर कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से वार्म करंट बह रही है। उसी तरह से यहाँ पर ये इलाका जो है, उसके बाद फिर कोल्ड करंट की बात करते हैं। तो कोल्ड करंट देखिए यहाँ बह रही है, यहाँ बह रही है, यहाँ बह रही है। उसके बाद फिर मैं अगर हट जाऊँ तो आप साउथ अमेरिका में देखेंगे इधर बह रही है और यहाँ पर बह रही है। तो जहाँ भी कोल्ड करंट्स बहती है वहाँ पर ड्राई वेदर रहता है, एकदम ड्राई वेदर रहता है और दूसरी चीज़ टेम्परेचर कम होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ड्राई वेदर है, जिसके कारण यहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, पता होगा आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए लैब्राडोर करंट बह रही है ग्रीनलैंड के सामने से, ये ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड भी एक रेगिस्तान है, बर्फ का रेगिस्तान है। और ग्रीनलैंड दोनों तरफ से देखिए, यहाँ ईस्टर्न ग्रीनलैंड बह रही है, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, और इधर लैब्राडोर करंट। तो ये ग्रीनलैंड को बर्फ का रेगिस्तान बना देती है क्योंकि ड्राई वेदर है। फिर कैलिफोर्निया की तरफ आप देखेंगे, कैलिफोर्निया करंट जो बह रही है ये एरिजोना को रेगिस्तान बना देती है। उसी तरह नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब इधर बह रही है तो वो ऊपर जाकर ठंडी होती है, और ठंडी होती है तो यहाँ से बहती है, तो थार को रेगिस्तान बना दे रही है। लेकिन यही नॉर्थ इक्वेटोरियल काउंटर करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है, यही भारत में मॉनसून लाने का काम करती है, क्योंकि मॉइस्चर देती है ये विंड्स को। अब आगे बढ़ते हैं और रिलीफ फीचर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रिलीफ फीचर्स जब हम कह रहे हैं तो लैंड की हाइट की बात की जा रही है कि कहाँ पर कितनी हाइट है, तो हिल्स, प्लेट्यूज, इन सभी चीज़ों का बात कर रहे हैं। और देखिए अब हिल जो होती है इस तरह की होती है, हिल जो है इस तरह की है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, बताया था। तो होता है क्या है, देखिए मानसून इस तरफ से आ रही है, मानसून विंड्स इस तरफ से आती है और वेस्टर्न घाट से टकरा जाती है, वेस्टर्न घाट से टकरा जाती है। तो होता क्या है, होता यह है कि मानसून विंड्स इस तरफ से आ रही है और वेस्टर्न घाट से टकरा जा रही है, ठीक है। तो मानसून विंड्स उस तरफ बारिश नहीं करवाएंगी, इस तरफ करवाएंगी, क्यों? क्योंकि उस तरफ जा नहीं पा रही। तो अब एक सवाल आता है कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम्स में कि मुंबई में ज़्यादा बारिश क्यों होती है और पुणे में क्यों नहीं होती। तो देखिए मुंबई जो है वेस्टर्न घाट्स के विंड वार्ड साइड में है और पुणे जो है वेस्टर्न घाट्स के ली वार्ड साइड में है, इसलिए अब हो क्या रहा है, देखिए जिस तरफ से विंड आ रही है और उस तरफ जो जगह है उसको कहते हैं विंड वार्ड साइड, और जिस तरफ विंड जाएगी लेकिन जा नहीं पा रही उसे कहते हैं ली वार्ड साइड। तो ये क्या है, विंड वार्ड साइड है। और ये क्या है, ली वार्ड साइड है। इसे ही रेन शैडो इलाका भी कहा जाता है, रेन शैडो। सुनने में वीडियो गेम का कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन रेन शैडो एरिया यानी ली वार्ड साइड, जहाँ पर बारिश यानी जहाँ पे विंड पहुँच नहीं पाती। तो पुणे जो है वो ये मुंबई है, मुंबई जो है वेस्टर्न घाट्स के विंड वार्ड साइड में है, जिसके कारण मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर साल में। और पुणे जो है ली वार्ड साइड में है, जिसके कारण यहाँ पर कम बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं, अब भारत में मानसून के बारे में जानते हैं। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, ये मैंने आपको पहले बताया। क्यों है, क्योंकि हमारे जो किसान है वो मानसून पर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अगर कहा जाए तो।
तो पुराने समय में हिस्टोरिकल टाइम्स में अगर देखा जाए, जो सेलर आते थे भारत में यूरोप से, वो ट्रेड विंड्स का इस्तेमाल करके भारत पहुंचते थे। ट्रेड विंड्स बताएंगे आगे आपको। तो ट्रेड विंड्स का इस्तेमाल करके भारत पहुंचते थे, और ये मानसून भी एक तरह की ट्रेड विंड्स है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल इलाके में बह रही है इसलिए, और इसी के कारण इनका नाम रख दिया मानसून। जो अब अरब के सेलर्स जो आ रहे थे भारत में, अरब के जो क्या कहते हैं समुद्री यात्री आ रहे थे, उन्होंने इस फिनोमिनन को देखा और कहा मानसून। तो मानसून जो शब्द है अरब का एक शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेदर। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, कैसे मानसून आते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग क्या होता है देखते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग क्या है देखिए, यहाँ पर आपको इंडिया का मैप नजर आ रहा है। तो इंडिया का जो मेन लैंड का इलाका है, ये जो इलाका है, ये गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। और जो ये समुद्री इलाका है, ये ठंडा ही रहता है। समुद्री इलाका जो है ठंडा ही रह जाता है। मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ा देर पहले कि समुद्र जो है धीरे गर्म होता है, जबकि लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तो लैंड, इंडिया का लैंड एरिया है जो गर्म हो गया जल्दी, जबकि समुद्र है जो ठंडा ही है। और ठंडे इलाके में हाई प्रेशर है, क्योंकि हवा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हाई प्रेशर है। और यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मी से हवा गर्म हो गई, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ गई, कन्वेक्शन हो गया, तो यहाँ लो प्रेशर एरिया बन गया। तो ये जो हाई प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर विंड जो है, इसे भरने के लिए आती है भारत की तरफ, और इसी के कारण यही होता है डिफरेंशियल हीटिंग। और डिफरेंशियल हीटिंग के कारण मानसून भारत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद है शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं स्लाइड्स में और देखेंगे। ये देखिए, ये जो स्लाइड है इसमें आपको समझ में आएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। सारी इंक को मिटा दिए और देखेंगे अब। ये है इक्वेटर, और इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी ये क्या है, ये एक हाई प्रेशर लो प्रेशर इलाका है। क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी के कारण हवा जो है ऊपर उठ जाती है, ये लो प्रेशर एरिया हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही हीटिंग होती है। ये इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला में थोड़ा ज़्यादा ही हीटिंग होती है। तो ये जो कन्वर्जेंस जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है। और जब ये यहाँ शिफ्ट कर जाता है, जो यहाँ, तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर इलाका है, मतलब मानसून विंड्स वाला जो इलाका है, वो उसे भरने के लिए उधर चला जाता है, और इसी के कारण भारत में बारिश होती है, मानसून आते हैं। इसके बाद हाई प्रेशर ओवर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो मेडागास्कर आपको पता होगा कहाँ पर है, वो सदर्न इंडियन ओशन में है मेडागास्कर, और वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो जब भारत की और भारत के मेनलैंड में लो प्रेशर होगा, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि हाई प्रेशर विंड्स जो हैं वो लो प्रेशर को भरने के लिए आते हैं। तो जब भरने के लिए आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ बारिश होने लगती है। उसके बाद फिर तिब्बतन प्लेट्यू भी है। तो तिब्बतन प्लेट्यू जो है 9000 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये ऊंचाई जो है क्या करती है, ओवरहीट। तो तिब्बतन प्लेट्यू ओवरहीट होने लगता है, और जिसके कारण वहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है। तो आपको किसी ने बताया होगा शायद, या नहीं बताया हो तो मैं ही बता देता हूँ। ये देखिए इंडिया का इलाका दिख रहा होगा आपको, लाइंस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पर ऐसे करके हिमालय है, हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है इस तरह से। तो मानसून की विंड्स जो है हिमालय से टकराकर भारत में ही रुक जाती है, वरना ये ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया रहता है। लेकिन होता क्या है, ऊपर से आर्कटिक विंड्स आती है जो हिमालय से टकरा के यहीं रुक जाती है तिब्बत में, जिसके कारण तिब्बत का इलाका बर्फ से ढका हुआ रहता है साल के ज़्यादातर समय। यही कारण है आर्कटिक विंड्स। अगर हिमालय नहीं होते तो ये आर्कटिक विंड्स भारत की तरफ आते हैं, और भारत का इलाका भी ठंडा होता बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो क्लाइमेट होता फ्रिजिड क्लाइमेट होता, लेकिन हिमालय के कारण ये ठंडी हवाएं रुक जाती है, और जब ये रुकती है तो तिब्बत में रुकती है। उसी तरह से मानसून जब यहाँ आता है तो हिमालय उन्हें रोक लेता है भारत में, इसी का कारण भारत में मानसून टाइप क्लाइमेट है। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम जो है एटमॉस्फेयर के काफ़ी ऊपर बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं हैं जो कंटिन्यू है, हमेशा चलती हैं। जेट्स के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है उड़ने के लिए, इसीलिए इनका नाम हो गया है जेट स्ट्रीम्स। ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के कारण देखिए, द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस ड्यूरिंग समर।
तो समर के टाइम में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है भारत हिमालय के ऊपर नॉर्थ की तरफ चली जाती है, यानी तिब्बत की तरफ। द ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज प्रेजेंट ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द सेम सीजन। अब इसी के समय ईस्टर्ली ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बहती है इंडिया के ऊपर, और यही इफेक्ट करता है थोड़ा मानसून को। अब होता क्या है, प्रेशर चेंज हो जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेशर चेंज होने के कारण मानसून आते। The reversal in pressure patterns occur between eastern South Pacific Ocean and eastern Indian Ocean known as Southern Oscillations। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे एल नीनो और उसके साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में। क्या होता है देखिए, ये क्या है, अर्थ का एक डायग्राम है, और आपको पता है कि बीच से इक्वेटर पास करता है 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर कहते हैं। तो यहां पर ई लिखना ज्यादा सही नहीं होगा, 0 डिग्री है जिसे इक्वेटर कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन आपको पता होगा 23 डिग्री ईस्ट, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यही है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन में क्या होता है, टॉरिड जोन में सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती है बिल्कुल आकर, जिसके कारण हीटिंग होती है। तो यहाँ पर थोड़ा कलर बदल लेते हैं और दिखाते हैं आपको। ये जो पैसिफिक ओशन है, ये आप एटलस पे ज़्यादा नहीं देखते, आप ये इलाका देखते हैं, वो इलाका देखते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन आपको नहीं दिखाया जाता है एटलस पे। तो पैसिफिक ओशन में हीटिंग होती है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ट्रेड विंड्स को ले आए, तो ट्रेड विंड्स ऐसे बहती है इस तरफ, और ट्रेड विंड्स इस गर्म पानी को इधर ले आती है, इस एरिया में ले आती है। तो यहाँ पर बारिश होती है। गर्म पानी है तो हवा भी गर्म होगा, हवा गर्म होगा और मॉइस्चर लेडन होगा, यानी उसमें पानी आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ये हवा ऊपर जाती है, और उसके बाद फिर ये वेस्टर्लीज के कारण उधर चली जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ठंडा पानी है। तो इसे हम लोग कहते हैं वॉकर साइकिल। ये हर साल होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वॉकर साइकिल। अब एल नीनो क्या है, ये है एक ऑसिलेशन, मतलब इस तरफ गर्म पानी इस तरफ चला गया। अब एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गर्म पानी है, लेकिन साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जब ट्रेड विंड्स कमज़ोर चलती है। जब ट्रेड विंड्स कमज़ोर चलती है तो ये जो है इस तरफ चले जाती है, गर्म पानी इस तरफ चली जाती है। और गर्म पानी जब उस तरफ जाता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ठंडा पानी है, और जब गर्म पानी उस तरफ जाता है तो ठंडा पानी क्योंकि ज़्यादा डेंस होता है वो समुद्र के नीचे चला जाता है, और समुद्र के नीचे जाने के बाद इस तरफ आके इधर आ जाता है ठंडा पानी। और जबकि ये जो गर्म पानी है वो यहाँ चला जाता है। तो यहाँ जब गर्म पानी है तो ये इवापोरेट होकर फिर ऊपर गया, ऊपर आके यहाँ पर बारिश कराएगा इस एरिया में। तो यहाँ पर बाढ़ें आती, बारिश के कारण इस एरिया में बाढ़ आती है। ये इतना लंबा नहीं होगा, माफ करिए। यहाँ पर बाढ़ आती, पेरू के इलाके में बाढ़ आ जाती है। जबकि ये इलाका जो है यहाँ पर ठंडा पानी बह रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सूखे का मौसम हो जाता है। ड्रॉट्स वाली क्या कहते हैं उसे, ड्रॉट के कंडीशन बन जाते हैं, सूखे के कंडीशन बन जाते हैं। अब उसी तरह से यहाँ भी बारिश कम होगी, और ये इसी को हम कहते हैं एल नीनो। इसे ही क्या कहते हैं, एल नीनो। तो एल नीनो क्या हुआ, पानी गर्म होके उस तरफ चला गया, साउथ अमेरिका की तरफ चला गया। इसे कहते हैं एल नीनो। ये कब होता है, 25 दिसंबर के आसपास होता है। ये 25 दिसंबर के आसपास होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एल नीनो, गॉड्स चाइल्ड। उसी तरह से इसका रिवर्स जो इफेक्ट है, जो मैंने अभी आपको वॉकर साइकिल में बताया, वो है ला नीना। वो क्या है, ला नीना, यानी गॉड्स डॉटर। तो ये दो चीजें हैं जिसके कारण इंडिया का मानसून इफेक्ट होता है। अब जब यहाँ क्या कहते हैं, ये गर्म वार्म करंट इधर चली गई है तो मानसून भी उस तरफ खिंच जाती है, मानसून इधर से इस तरफ खिंच जाएगी, ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया, कब आता है मानसून भारत में?
जून से लेकर सितंबर तक मानसून का सीजन होता है भारत में, ये तो आपको पता होगा। और इससे क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी बरसात होती है। 1 जून को मानसून जो है केरल में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद फिर 10 जून तक बॉम्बे में बारिश होती है, 15 जून तक पूरे भारत में बारिश होना शुरू हो जाती है। मानसून बर्स्ट क्या होता है? मानसून बर्स्ट क्या है? आप देखते हैं कि शुरू में जब मानसून आया है तो आसमान में बादल हैं और धीमे धीमे बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग कहते हैं उसे, और अचानक से तेज़ बारिश, और ये तेज़ बारिश 3 दिन 4 दिन तक रुक जाएगी। तो ऐसा होता है, तो इसे कहते हैं मानसून बर्स्ट, अचानक से। और ये साइकिल्स में होता रहता है मानसून के समय। अब मानसून जब इंडिया आता है तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग साउथ वेस्ट मानसून इसे कहते हैं, आपको पता होगा। तो साउथ वेस्ट मानसून क्यों? क्योंकि केरल की तरफ से आता है, इसलिए साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक ब्रांच जो है अरेबियन सी ब्रांच है, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बारिश करवाता है, ये देखिए। उसके बाद दूसरा जो ब्रांच है उसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। तो ये जो है कहाँ कहाँ बरसात करवाता है? ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बरसात करवाता है, और फिर ये ऊपर जाता है और नॉर्थ ईस्ट में बरसात करवाता है। अब विंटर सीजन के बारे में भारत में जानते हैं। तो विंटर में क्या होता है? शुरू कब होता है विंटर? नवंबर, और ख़त्म होता है फरवरी में। शुरू होता है नवंबर या फिर दिसंबर में, कह लें। दिसंबर में विंटर की शुरुआत होती है और फरवरी में ख़त्म होती है। नॉर्दर्न रीजन्स एक्सपीरियंस कोल्डर टेम्परेचर इंक्लूडिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड स्नोफॉल। तो नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आप खुद पटना ही चली जाइए, वहाँ पर भी जनवरी की शुरुआत में और दिसंबर के अंत में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। सदर्न एंड कोस्टल रीजन्स है माइल्डर विंटर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसी के कारण। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम ओवर नॉर्दर्न इंडिया ब्रिंग्स काम एंड स्टेबल वेदर कंडीशंस। तो हाई प्रेशर एरिया होता है, और जहाँ पर भी हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर वेदर कंडीशंस काम होते हैं। जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर स्टॉर्म्स आते हैं, यानी तूफानी इलाका। प्रेशर ग्रेडियंट इन्फ्लुएंसेस विंड पैटर्न्स। तो जहाँ पर प्रेशर ऊपर नीचे होगा, विंड पैटर्न भी ऊपर नीचे अलग अलग तरीके के होंगे। तो ठंड में हाई प्रेशर रहता है, इसी के कारण विंड पैटर्न्स भी आराम से धीमी हवाएं चलती हैं। उसके बाद विंड की बातें करें तो देखिए, कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स डोमिनेट। ऊपर के इलाके यानी उत्तरी इलाकों से ठंडी हवाएं चलती हैं। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम हिमालयस ब्रिंग कोल्डर टेम्परेचर्स। तो हिमालय से जो नॉर्थ वेस्टर्लीज बहती हैं वो ठंड लाती है भारत में। और आप एक चीज़ देखते होंगे कि फॉग और मिस्ट तो हर जगह होती है। फॉग और मिस्ट क्या है? तो आप फॉग का मतलब जानते ही होंगे, कुहासा या फिर कोहरा, और मिस्ट, तो ये सारी चीज़ें मिलकर थोड़ा ज़िंदगी मुश्किल कर देती है ठंड में। अब रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल देखिए, विंटर के समय में रिट्रीटिंग मानसून का समय होता है, तो हल्का फुल्का रेनफॉल अगर दिख जाए तो दिख जाए। तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये देखिए रिट्रीटिंग मानसून जिसे कहते हैं। उसके बाद समर सीजन की बात कर ले तो एकदम गर्मी का सीजन अभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। मार्च से लेकर मई तक होता है, यहाँ पर अप्रैल टू जून लिखा हुआ है, लेकिन मार्च से लेकर मई तक होता है। हाई टेम्परेचर्स होते हैं, यहाँ पर काट कर सही ही कर दे, ज़्यादा सही रहेगा। मार्च से लेकर मई तक होता है गर्मियों का सीजन, और हाई टेम्परेचर होते हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि 40 तो अभी झेल कर आ रहे हैं ना। अभी आप कितनी गर्मियाँ झेलें? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो आराम से झेल कर आ रहे हैं। नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन्स में एक्सीडिंग 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, और कोस्टल साउदर्न रीजन में माइल्ड टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको पढ़ा दिया है। अब समर में देखेंगे, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है भारत के पेनिनसुलर रीजन और मेन लैंड पर, जो मैंने आपको बताया, जिसके कारण मानसून्स भारत में खींचे चले आते हैं, और वही यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, गर्मी के दिन में लू चलती है। आपकी माँ आपको कहती होगी कि गर्मी के दिनों में आम पन्ना पी कर जाओ कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि लू ना लग जाए। तो लू लगना मतलब यही होता है, गर्म हवा आपके शरीर को गर्म कर देता है और आपको हीट स्ट्रोक लग जाती है, तो उसे कहते हैं लू लगना। तो गर्मी के दिन में ही, गर्मियों के कारण ही भारत में मानसून विंड्स का प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर एरिया बनता है। और ये कहाँ से बहते हैं मानसून विंड्स? देखिए, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बहते हैं, और ब्रिंग्स मॉइस्चर एंड रेनफॉल टू इंडिया। तो भारत में आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी होती है,
आर्द्रता और रेनफॉल यानी बरसात लेकर आती है भारत में। और समर रेनफॉल की बात करें तो कहीं कहीं पर समर में, गर्मी के दिन में बारिश होती है, जैसे कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे तो मेनलैंड में ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो अबंडेंट रेनफॉल कहाँ पर होती है? देखिए, अबंडेंट रेनफॉल वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन फुट हिल्स, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन ये मानसून के कारण होती है। अब रेनफॉल पैटर्न्स देख लीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ 2 मैप से, देखिए स्क्रीन से हट गया मैं। अब चलिए थोड़ा इन्हें समझ भी ले, क्या है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेनफॉल पैटर्न देखिए, जून टू सितंबर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। ऊपर में नॉर्थ ईस्टर्न इलाका जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। उसके बाद फिर यहाँ मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। तो ये रिलीफ फीचर्स के कारण होता है। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखिए लेह और लद्दाख में 20 सेंटीमीटर से कम बारिश, 0 से 20 के बीच में बारिश। उसी तरह से थार का रेगिस्तान जो है वहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होता है। और बाकी इंडिया में मॉडरेट रेनफॉल रहता है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन 400 और 200 के बीच में कहीं कहीं पर। अब इसी को देखेंगे इधर, एनुअल रेनफॉल अगर देखें तो देखिए कहीं कहीं पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है, फिर 200 सेंटीमीटर है, इस तरफ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है। तो वही पैटर्न इधर भी चल रहा है, दोनों मैप्स को अगर देखेंगे तो वही पैटर्न इधर भी चल रहा है। और मेन लैंड इंडिया, मतलब इधर इस एरिया में बारिश कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक। कोस्टल एरियाज जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून उधर बारिश करवा कर जाती है, और ईस्टर्न घाट से इसलिए। अब डायरेक्ट एक्सपोजर टू मानसून विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ब्रांच, इसलिए इंटीरियर रीजन में कम बारिश होती है, लेकिन उतनी भी कम नहीं। अब रिट्रीटिंग मानसून के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब रिट्रीटिंग मानसून कब होता है? अक्टूबर से लेकर नवंबर रिट्रीटिंग मानसून का समय, और फिर ठंडियों सर्दियों के दिन में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून के कारण होता है। और क्यों होता है? मानसून विंड्स गर्मियों के दिन में इधर आ गए थे, जून से सितंबर। अब यहाँ पर जब बारिश हुई तो ये इलाका ठंडा हो गया, और ठंडा होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन गया। अब हाई प्रेशर एरिया जब यहाँ बन गया है तो अब ये हवा कहीं और जाकर भरेगी लो प्रेशर एरिया में। तो जो सी इलाका है, मतलब अरेबियन सी, माफ़ करिएगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इधर इंडियन ओशन, ये जो इलाका है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए यहाँ के हाई प्रेशर विंड्स जो है वापस जाने लगती है। और जब वापस जाती है तो फिर दोबारा बारिश करवा कर जाती है, लेकिन उतनी नहीं होती, क्योंकि मॉइस्चर तो पहले मानसून के समय में बारिश करवा दिया है इन्होंने, इसलिए तो वापस जब जा रही है तो फिर बारिश करवा कर जाती है। तो इसके कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर बारिश होती है। तो देखिए, अब भारत के लोग कैसे डिपेंडेंट हैं मानसून पर। तो एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई बंधु जो हैं वो मानसून पर काफ़ी डिपेंडेंट है। जब बारिश होती है तो क्रॉप्स अच्छे होते हैं, और जब क्रॉप्स अच्छी होती है तो मार्केट में प्राइसेस भी बहुत क्या कहते हैं, मॉडरेशन में या फिर कम प्राइसेस भी हो सकती है। लेकिन जब बारिश कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है किस पर? मानसून पर, और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं बहुत ज़ोर से। वाटर रिसोर्सेज देखेंगे तो वाटर बॉडीज रिप्लेनिश कर जाती है, और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए, एग्रीकल्चरल नीड्स के लिए पानी उपलब्ध होता है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छी जब मानसून होगी तो ज़्यादा क्रॉप्स, बढ़िया फूड क्रॉप्स, और ज़्यादा क्रॉप्स यानी कम प्राइसेस। उसके बाद फिर फूड सिक्योरिटी, तो एक क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग स्टेबल फूड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। लाइवलीहुड्स देखेंगे तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज पे चलती है, जैसे फिशरीज। अब देखेंगे कि मानसून जब आने वाली रहती है तो वार्म करंट, मैंने आपको बताया, तो जब जहाँ से वार्म करंट बहती है वहाँ पर मछलियों के झुंड ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि अनुकूल टेम्परेचर है इसलिए। तो ये इन मछलियों को झुंड से ही मछुआरे मछली पकड़ कर लाते हैं। तो तमिलनाडु के मछुआरे जाते हैं समुद्र में, मछलियाँ पकड़ते हैं, आपको पता होगा। तो ये सब मानसून के कारण थोड़ा बढ़ जाता है। मानसून क्या है? वार्म करंट के कारण आती है।
और वाटर डिपेंडेंट सेक्टर, जैसे वाटर डिपेंडेंट सेक्टर हो गए जिन्हें जैसे पानी की सप्लाई ही हो गई, नीचे बोरिंग से पानी निकाला जाता है ना, तो जब पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई वाले क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जब मॉनसून आते हैं तो भारत में सेलिब्रेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो चैप्टर समाप्त हो गया है तो आप थोड़ी सी बात कर ले। आप वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये देखिए मेधा गुरु हमारे चैनल का नाम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके और मेधा गुरु के फैमिली से जुड़े। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।